दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक टेबलर डीआई को, और ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा खास है क्योंकि ये आरआरबी पीओ एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। तो आप एक बार इस डीआई के डेटा को देखना कि कैसे हमें रीड करना है और क्वेश्चन हमें सॉल्व यहाँ पर कैसे करने हैं, ठीक है। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और रीजनिंग क्वांट के वीडियोज भी हैं और करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, तो आप इसको देखें और अपनी प्रिपरेशन जो है और भी बेहतरीन करें। प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग टेबलर डीआई की बात करने वाले हैं। तो पहले देखो डीआई हमें इस फॉर्मेट में दिया है, समझ लेते हैं क्या कह रहा है डीआई। यहाँ पर ये कहा गया है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट कॉलेज। ये जो टेबल है यहाँ पर 4 डिफरेंट कॉलेज हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी और कॉलेज डी। हु हैव इनरोल्ड फॉर द 2 कोर्सेज दैट इज मास्टर्स डिग्री एंड बैचलर्स डिग्री। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने 2 कोर्सेज में इनरोल्ड कर रखा है। पहला है यहाँ पर मास्टर्स डिग्री और दूसरा है यहाँ पर बैचलर्स डिग्री, ठीक है। तो अब गाइस टेबल को एक बार ध्यान से देखो। कॉलेज ए बी सी डी, यहाँ पर कहा गया कि टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर द कोर्सेस मास्टर डिग्री प्लस बैचलर डिग्री। यहाँ पर हमें ये वाली बात कही गई कि मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में दोनों में मिलाकर जो टोटल स्टूडेंट हैं वो इतने हैं। ए में 2800 हैं, बी में 2500 हैं, सी में 1900 हैं एंड डी में 3200 हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा गया कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड फॉर द मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री में इतने परसेंट लोगों ने इनरोल्ड किया है। अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, मैं इस टेबल को इस फॉर्मेट में बढ़ा दूं कि जो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री में इनरोल्ड कर रखा है वो 45% हैं। तो गाइस जो बैचलर डिग्री होगी उसमें इनरोल्ड कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे? ये 45 हैं, तो ये हो जाएंगे 55%, ठीक है। ये वाले अभी मैं वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा। अगर ये 65 हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 35% हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ये 50 हैं तो ये भी 50 हो जाएंगे और ये 60 हैं तो ये 40 हो जाएंगे। अब आपको इसी डेटा का यूटिलाइजेशन करना है और सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे, ठीक है। तो मेरे साथ पहले आप टेबल बना लो और इसी टेबल का हम लोग यूटिलाइजेशन पूरे सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो देखो गाइस, ये 2800 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इस 2800 का 45% अगर मैं निकालूंगा तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा? 28 × 45 मैं कर दूंगा यहाँ पर। अब आप कहोगे कि सर ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पर लगेगा। हमें यहाँ पर 2800 जो है, ये जो वैल्यू दी है 2800, इसका हमें 55% भी निकालना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम यहाँ पर आपको टाइम नहीं देंगे। हम आपसे डायरेक्टली कहेंगे देखो 2800 है, अगर मैं इसका 50% निकाल दूं तो ये कितना आ गया? 1400 आ गया। बोलो ठीक है, 50% 1400 मिल गया। 5% कितना हो जाएगा? 10% 280 होगा, 5% 140 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 1400 और 140 कितना आ गया? 1540। तो ये जो 55% वैल्यू आ गई 1540 आ गई। अब 2800 में से अगर 1540 को आप माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? आपका ये वाली वैल्यू बच जाएगी ना, 45% वाली। तो ये है 2800 और ये है 1500, तो ये 1300 पूरा हुआ और आप 40 और माइनस कर दो, 1260 आपका आ जाएगा, जो कि ये मास्टर डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1260, ठीक है। ये जो डेटा है ना 55%, ये बैचलर्स के साथ में काउंट यहाँ पर हो रहा है, मैं इसको लिखता रहा हूँ। अब देखो इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है कि 2500 का 65% और 35%, यही तो निकालना है हमें यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? देखो यहाँ पर क्लियरली हमें मेंशन करा गया है 2500 है और ये 65 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 की 65 थी तो 25 × 6 150, 1500 हो गया। 25 × 5 125, तो ये कितना हो गया? 125। 1625 आपका आ गया। तो हमें यहाँ पर 65% निकाल दिया हमने, 1625। अब 2500 में से 1625 को माइनस कर दो तो ये बचा कितना? 875, तो ये 875 यहाँ पर आ गया। अब ये 1900 है तो 1900 में से 50% डायरेक्टली यहाँ लिखना है, तो ये कितना आएगा? 950 यहाँ पर आ जाएगा और 950 यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं 3200 का ये निकालूं तो आप डायरेक्टली 32 × 60 कर दो, तो 32 × 60 आपका कितना हो जाएगा? 3 × 6 18 और 2 × 6 12, 180 + 12 ये कितना होगा? 192। तो ये आ गया आपका कितना? 1920 निकल कर आ गया। तो ये आपका लिख दो, 1920 आ गया। अब 3200 था, 1920 अगर यहाँ पर आ गया तो कितना बचा? 1280 बचा आपका, वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में हमें डेटा इंपॉर्टेंट रहता है। डेटा निकाल दिया, आप सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो इस डेटा को ही हम लोग यूटिलाइज यहाँ पर
अगले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या बता दो कितनी है। तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं थी, ठीक है। इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखो 8 और 5 13, 13 और 9 22 और 2 24, तो 4 यहां पर आ गया, 2 जीरो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। 2 आपका कैरी बचा, तो 2 और 2 4, 2 6 और 3 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया 10400। ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 10400, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे यहां पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर बैचलर्स डिग्री इन कॉलेज डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी। यहां पर कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनरोल्ड करते हैं बैचलर डिग्री में इन कॉलेज डी, अगर मैं कॉलेज डी के बैचलर्स डिग्री में जाकर देखूं तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कॉलेज डी इसके बैचलर्स डिग्री में 1280 लोग यहां पर हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हम डेटा यहां पर नोट कर लेंगे 1280, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। अब ये कहा जा रहा है कि 1280 कितना परसेंट है किसका, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज बी। कॉलेज बी में टोटल स्टूडेंट है 2500, ठीक है। अगर आप टेबल में ध्यान से देखोगे कॉलेज ये हमारा हो गया डी, ठीक है। और अगर मैं इसमें सॉरी कॉलेज बी हमारा ये हो गया, बी में टोटल स्टूडेंट कितने 2500 आपको ये टेबल में दिए गए, इसका परसेंटेज निकाल दो। बहुत ईजी है, 2 0 से 2 0 आपके खत्म हो गए, 25 से इसको डिवाइड कर दो, 25 से 5 बार 125 गया, 3 बचा 30 हुआ, फिर 25 से एक बार गया, फिर 5 50 हुआ, 2 बार गया, 51.2% आपका आ जाएगा। तो ये पहला लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सही बैठेगा। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड फॉर द बैचलर्स डिग्री इन कॉलेज बी सी डी टुगेदर, ठीक है। तो बी सी डी में एक साथ जो बैचलर्स डिग्री में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं इनकी कुल संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, बी प्लस सी प्लस डी करना होगा। और बैचलर्स डिग्री अगर आप टेबल में देखोगे तो बी में बैचलर कितने 875 है, और इसमें कितने 950 है, और इसमें है 1280। अब आप इसको क्या करो, सिंपल सी बात है, ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 1200 ये होगा, 800 होगा, 12 8 20 2000 हो गया, और 9 ये कितना हो गया 2900 मेरा ओरल माइंड में आ गया। अब देखो कितना बचा, 80 ये बचा, 50 ये बचा, 8 5 13 130 हुआ, 130 प्लस 75 कितना हुआ 205 हो गया। इन दोनों जोड़ दो कितना आ गया 3105। ये कैलकुलेशन लेकिन आपको ओरल करनी है, लिखकर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें माइंड में रिकॉल करके आप स्टोर करते जाओ और उसको एक जगह लिख लो। इसमें लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन मास्टर्स डिग्री of college B and C together and the number of the student enrolled in bachelor's degree of college A and C together। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि what is the difference between the number of student enrolled in master's degree of college B and C together, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि B और C की जो मास्टर डिग्री है उसका डेटा हमें यहाँ पर लेना है, और जो A और C है इसका हमें क्या लेना है, बैचलर्स डिग्री का डेटा हमें यहां पर लेना है। गॉट इट नाउ। अब देखो B और C का जो मास्टर डिग्री का डेटा और A और C का बैचलर डिग्री का डेटा, देखो अगर मैं देखूं B और C का मास्टर डिग्री का डेटा कितना कितना है, ये है हमारा 1625 950, ये हो गया 16 9 2500 2575, ठीक है। और हमारा क्या है बैचलर डिग्री का A और C का डेटा कितना है, A और C का बैचलर डिग्री का ये वाला हो गया, और कौन सा ये वाला हो गया, तो 1540 और 950 ही तो हुआ ना, 15 और 9 2490 हो गया। तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल दी। तो ये हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 2575, अभी हमने पीछे ऐड किया, और ये आ गया 2490। इनके बीच का डिफरेंस ले लो कितना आ गया 85। तो ये आपका राइट आंसर ये वाला हो गया। इसको देख लो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर, ठीक है, टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट कॉलेज बी एंड डी टेकन टुगेदर, ठीक है। हमें यहाँ पर ए और सी का पूछा गया है। अगर मैं ए और सी और बी और डी की बात अगर करूँ तो एक बार पीछे चलते हैं, थोड़ा सा डेटा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ए और सी की बात है, ए और सी की अगर मैं बात करूँ 2800 2900 कितना आ गया 4700, और बी और डी की बात करोगे तो ये बी वाला हो गया और ये डी वाला हो गया,
बी और डी कितना हो गया 2500 और ये हो गया 3200, 5700 आपका हो गया। ठीक है, तो 4700 और 5700 ये दो डेटा हमारा आएगा, 4700 और 5700। मैंने 200 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या 47 57 का ही तो रेशियो बचेगा, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। ओके, और हाँ, जो हमारा करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत यूजफुल करंट अफेयर्स हमारी टीम आपको कराती है और 100% एग्जाम ओरिएंटेड आपको सारा मैटर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।